ख्रिस्त बुद्ध झरतुष्ट महावीर मानव संता मानव्याचे दीपस्तंभ दीन दीन होऊन त्यांचे वंदुया। विश्व में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिन्होंने अपने शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग विकसित कर लिए हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार इन अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। विश्व में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने अपने शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग विकसित किए हैं और उस अंग के द्वारा वो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। मानव को ये सुविधा नहीं है। मानव को अलग से प्रकाश उत्पन्न करने वाले यंत्र या उपकरण उसने विकसित किया। हमारी आंखों से हम सिर्फ देख सकते हैं, हम प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते। हम बल्ब हो या बिजली हो या ट्यूबलाइट हो, टॉर्च हो या सूरज की रोशनी, इससे हम इस प्रकाश से द्वारा हम अपने आंखों से देख सकते हैं। पर इस विश्व में कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं और जब भी उसे चाहिए, उसकी आवश्यकता है, तब वह प्रकाश उत्पन्न कर वह अपने सामने जो चीज है, वो जो देखना चाहता है, उस चीज को वह देख सकता है। ऐसे जीवों को जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव है, उसको बायोलुमिसेंट जीव कहते हैं। उसका बायोलॉजिकल नाम है बायोलुमिसेंट जीव कहा जाता है। जो जीव अपने शरीर के अंगों से, जो अवयव है, उससे के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है, वह अपने आवश्यकता के अनुसार वह प्रकाश उत्पन्न कर वह देख सकता है। ऐसे जीवों को बायोलुमिसेंट जीव कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव अपने प्रकाश का उपयोग ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार मानव टॉर्च, बल्ब आदि का उपयोग करता है। किंतु मानव और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश में बहुत अंतर होता है। जो जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं वह, जैसे कि मनुष्य टॉर्च, बल्ब का आदि उपयोग करता है और अपने सामने जो दिखाई नहीं देती चीज अंधकार में वो देख सकता है, उसी प्रकार से ये प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, जिनका बायोलॉजिकल नेम है बायोलुमिसेंट जीव, वह भी उसी प्रकार का उपयोग करते हैं अपने अंगों का। परंतु एक बात आपको यहाँ जानना आवश्यक है कि मनुष्य और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, इनके प्रकाश में बहुत अंतर होता है। वह क्या है अंतर? मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरण जैसे बल्ब या बाकी और चीजें, टॉर्च जैसी है, वह उसमें इस उपकरणों में एक तंतु, जिसको हम अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं, वह इतना गर्म करते हैं कि वह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। मनुष्य के द्वारा जो उपकरण तैयार किए गए हैं प्रकाश के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, जो टॉर्च हो या बल्ब, उस उपकरणों में फिलामेंट, तंतु होता है और उसको इतना गर्म किया जाता है कि वह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। इस प्रकार के उपकरणों में प्रकाश के साथ ऊष्मा यानी कि हीट भी उत्पन्न होती है। जो आपके आसपास के सारे उपकरण देखिए जो प्रकाश देते हैं हमें, जैसे टॉर्च हो या बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो या हमारी टीवी भी देखिए, वह सारे के सारे जो प्रकाश देने वाले जो उपकरण है, जैसे हमारे मोबाइल का टॉर्च भी देखिए, मोबाइल भी हमें प्रकाश देता है। तो सारे के सारे जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो उपकरण है, जो मानव के द्वारा तैयार किए गए, उसका आविष्कार किया गया है, उसमें हीट होती है, उसमें ऊष्मा होती है। ऊष्मा के बगैर वह प्रकाश उत्पन्न हम नहीं कर सकते। ये प्रकाश के साथ जो ऊष्मा होती है
उसे हम गर्म प्रकाश या हॉट लाइट हम उसे कहते हैं। मानव के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसने आविष्कार किया है, जैसे मैंने अभी कहा टॉर्च हो या बल्ब हो या हमारे मोबाइल हो, वहां तो जो सारा प्रकाश होता है, जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसमें हॉट हीट होती है या हॉट लाइट होती है, यानी कि वह गर्म प्रकाश के द्वारा ही, गर्म प्रकाश के साथ ही वह प्रकाश हमें आता है। अगर वहां उस उपकरणों में तंतु यानी कि फिलामेंट उसको गर्म किया जाता है, उतना वो गर्म नहीं होता, तो हमें शायद प्रकाश उतना नहीं दिखाई दे सकता। अब देखिए थोड़ा बदलाव हो चुका है, कुछ ऐसे उपकरण आ चुके हैं जो बिना गर्म होते आपको प्रकाश देते हैं, किंतु ज्यादातर जो सारे उपकरण हैं उसमें हॉट लाइट ही होती है, गर्म प्रकाश ही होता है, जिसके द्वारा हम मानव में जो उपकरण का वो आविष्कार किया है, जिसकी खोज हो चुकी है, उसके द्वारा हम प्रकाश दे सकते हैं। प्रकाश हमें मिलता है और उस प्रकाश के द्वारा हम अंधकार में जो सारी चीजें हम देख सकते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं द्वारा अथवा अपने शरीर से उत्पन्न रसायनों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो बायोल्यूमिनेसेंट जीव होते हैं वह अपने जीवाणुओं के द्वारा अपने शरीर के उत्पन्न रसायनों की पारस्परिक क्रिया से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। जैसे हमने पहले देखा कि मनुष्य के द्वारा जो उपकरण तैयार किए गए हैं उसमें हॉट लाइट या गर्म प्रकाश होती है, उसमें ऊष्मा तैयार होती है और उसके बाद ही प्रकाश आता है। पर जो जीव अपने आप से अपने अंगों को विकसित करके जिन्होंने प्रकाश तैयार किया है या प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीव जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, उसमें हॉट लाइट नहीं होती। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को लुमिनिसेंस कहते हैं। जो जीव अपने अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को लुमिनिसेंस ऐसा कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में तो प्रकाश उत्पन्न होता है, किंतु उसमें ऊष्मा नहीं होती, अतः इसे शीतल प्रकाश अथवा ठंडा प्रकाश कहा जाता है। हमने देखा कि मानव के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है या अंधकार में देखने के लिए जिस चीजों को इस्तेमाल करता है, उसमें सभी में, जब साधारण जितने भी उपकरण है उसमें सभी में आप देखिए गर्म प्रकाश उत्पन्न होता है, हॉट लाइट होती है। किंतु जो जीव अपने अंगों के द्वारा या अपने जीवाणुओं के द्वारा अपने रसायन उत्पन्न, जो उसके शरीर में जो रसायन है उसकी पारस्परिक क्रिया के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसमें ऊष्मा नहीं तैयार होती। ये फर्क है, देखिए ये फर्क है। मानव के द्वारा जो उपकरण है उसमें गर्म प्रकाश उत्पन्न होता है, किंतु ऐसे जो जीव है जो खुद अपने आप में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसमें इस प्रक्रिया में वह प्रकाश तो उत्पन्न करता है परंतु ऊष्मा नहीं होती, उसमें गर्म प्रकाश नहीं होता, उसमें हॉट लाइट नहीं होती। अतः इसे हम शीतल प्रकाश या ठंडा प्रकाश भी हम कह सकते हैं। मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए उपकरण और विश्व में ऐसे जो अलग जीव है जो अपने आप से अपने अंगों का प्रयोग करके वह अपने प्रकाश को तैयार करते हैं, उसमें एक फर्क है कि मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए करने वाले उपकरणों में गर्म प्रकाश होता है और जो जीव अपने खुद के अंगों से प्रकाश उत्पन्न करता है उसमें शीतल प्रकाश होता है या ठंडा प्रकाश होता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी हो, ये दोनों में फर्क है।
एक गर्म हवा, गर्म प्रकाश और दूसरा शीतल प्रकाश। जो शीतल प्रकाश है वह अपने आप में एक पारस्परिक क्रिया है, उसमें ऊष्मा तैयार नहीं होती। ये आपको याद रखना होगा। ये फर्क है, दोनों में महत्वपूर्ण फर्क है।